वेलकम टू सिटी सुपर 20। देखिए यूपीएससी ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर एंड एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इसकी वैकेंसी आई है 2023 में 577 पोस्ट की वैकेंसी है। और यहाँ पे हम देखेंगे पेपर का पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या है। पिछली बार जो कोरोना टाइम पे 2020 में वैकेंसी आई थी, 2021 में इसका पेपर हुआ था और इसमें क्या कट ऑफ गया था, इसका पेपर का पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा। इसमें क्या सैलरी होती है, क्या प्रमोशन होता है, क्या पोस्टिंग होती है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी जो है कि इसका पेपर का पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश जो है आपका 20 मार्क्स के इंग्लिश होते हैं। 1 से लेकर 20 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे और एसएससी की तरह बिल्कुल इंग्लिश आती है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस और एरर फाइंड करना 7 से 8 क्वेश्चन एरर फाइंड करने का आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं। अगर आप बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो इसमें हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री नहीं आती, केवल मॉडर्न हिस्ट्री आती है। 1 या 2 क्वेश्चन एंशियंट मिडेवल से आ जाते हैं, वो भी कभी कभी। और आपका जो 100% आपका इंडिया आफ्टर इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1947 तक जो आपका जो हिस्ट्री है वही आती है। ठीक है, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री मेनली तैयार करना है, इसमें ज्योग्राफी नहीं आती है। पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के 3, अकाउंटिंग और आईआर, ये 2 सब्जेक्ट आपको अलग से प्रिपरेशन करना होगा। अगर आप एसएससी या यूपीएससी के छात्र हैं तो आपको ये अकाउंटिंग और आईआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस, इसको आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि पहले किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, आगे बात करें हम अगर साइंस की, तो 15 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, कंप्यूटर के 9 क्वेश्चन, क्वांट और रीजनिंग मिला के 15 क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर्स के आपके 15 क्वेश्चन। करंट अफेयर में जैसे कि पूछ लेता है कि जो पॉलिसीज़ है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ योजनाएं हैं, उनसे 4-5 क्वेश्चन आते हैं। इंडेक्स से आते हैं, कौन सी बुक रिसेंटली जो लिखी गई है उसके ऑथर के बारे में पूछता है और इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पूछता है। तो ये करंट अफेयर्स आते हैं। सोशल सिक्योरिटी से 3 क्वेश्चन आते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ और सोशल सिक्योरिटी जो इशूज़ हैं उन सबसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 120 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 300 नंबर का पेपर होता है। इसके बाद रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होता है जिसमें 100 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइम जो है इस पेपर का 2 घंटा होता है और ये ऑफलाइन पेपर होता है। पेन पेपर एग्जाम होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका मीडियम जो होता है पेपर का हिंदी और इंग्लिश होता है। इसका वेटेज जो होता है रिटन एग्जाम का 75% और इंटरव्यू का 25% लिया जाता है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आते हैं इन सब्जेक्ट से। अब आगे देखते हैं जो 2020 में पेपर हुआ था उसका कट ऑफ क्या गया था। तो 2020 में जो फॉर्म आया था उसमें 2,30,000 कैंडिडेट्स फॉर्म भरे थे और इसमें यूआर की जो वैकेंसी थी, यहाँ पे देखेंगे अगर आप नोटिफिकेशन में, ये sarkari.com पे आपको दिया होगा, देख सकते हैं वहाँ से। तो 168 जनरल की वैकेंसी थी, 116 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 42, इस तरह से 421 वैकेंसी जो है 2020 में आई थी, जिसका कट ऑफ रिटर्न का जो है 187 नंबर जनरल का गया था, 171 ईडब्ल्यूएस का, 177 ओबीसी का, एससी का 108 और एसटी का 156। और इंटरव्यू की बात करें तो 50 नंबर लगभग जनरल और ईडब्ल्यूएस का आया था कट ऑफ के लिए, और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए लगभग 40 नंबर आए थे। ठीक है, फाइनल कट ऑफ जो सिलेक्शन के लिए था वो 259 और इसके लिए 246, ओबीसी के लिए 244 और एससी के लिए 234, एसटी के लिए 231 नंबर। ये इतने नंबर जिसके आए थे उनका सिलेक्शन हो गया था 400 में से। और हाईएस्ट स्कोर जिन्होंने किया था 296.285 किया था। ठीक है, टॉप करने वाले छात्र ने सबसे नीचे जो लिखा है। अब देखिए जो भर्ती आई थी वो 2020 में 11 जनवरी 2020 को इसका नोटिफिकेशन आया और एग्ज़ाम जो हुआ था, ये देखिए कोरोना टाइम पे सेंटर भी चेंज करने का ऑप्शन आया था। एग्ज़ाम हुआ था 5 सितंबर 2021 को, ये कोरोना की वजह से लेट हुआ था। उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट आप देखेंगे 27 सितंबर 2022 को फाइनल हो गया था। ठीक है, तो मेरा दिखाने का मतलब ये था कि कितना टाइम इसका पेपर कराने में लगता है, रिजल्ट देने में लगता है। तो यहाँ पे कोरोना की वजह से लेट हुआ था, नहीं तो इसकी जो प्रक्रिया है काफ़ी तेज़ होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी वैकेंसी आई थी और कितना इसका कट ऑफ गया था। आगे हम बात करें, 25 रुपये का फॉर्म होता है जनरल के लिए और बाकी SC ST फीमेल के लिए फ्री होता है। इस बार की बात करें अगर 2023 में कितनी भर्ती आई है, तो 418 ईओ और एओ की आई है और एपीएफसी की 149 भर्ती है। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में कितनी आई है यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद बात करें कि इसकी एज लिमिट जो होती है वो 30 साल जनरल के लिए, 30 साल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के, 35 साल एपीएफसी के लिए। और अगर आप सोचेंगे कि एज लिमिट हम कहाँ से 30 साल देखेंगे, तो 17 मार्च 2023 को आप कैलकुलेट करिए। 17 मार्च को अगर आपके 30 साल नहीं हुए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एज की डेट कहाँ से देखेंगे, 17 मार्च 2023 से। इसका एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम है वो आप यहाँ आज से 2 या 3 महीने बाद इसका एक्सपेक्टेड देख सकते हैं। इसका एक कैलेंडर आएगा, तब उसमें आपको दिया रहेगा कि किस डेट में क्या कौन से एग्ज़ाम होंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो इसकी सैलरी होती है, सैलरी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होता है आपका ऑफिस वर्क होता है, अकाउंट ऑफिसर फील्ड वर्क होता है। ठीक है, लगभग दोनों के कार्य एक जैसे होते हैं। यहाँ पे के लिए लेवल 8 का जॉब है और ये लेवल 10 की जॉब है। इसका बेसिक पे ग्रेड पे 4800 है, इसका 5400 है। 4800 ग्रेड पे के लिए जो बेसिक भी होता है 47,600 होता है। डीए अगर 40%, देखिए अभी 40% मार्च से आपका 40% हो जाएगा, तो इसके लिए
जो डी है वो कितना होगा 19,040 रुपये, और एचआरए इतना, टीए इतना, डीए इतना, तो टोटल जो सैलरी बन के आएगी 84,532, और इसका पेंशन कटने के बाद लगभग 77,000 इन हैंड सैलरी होगी, ठीक है। और यहाँ पे एपीएफसी की देखेंगे तो बेसिक पे 5400 है, तो 56,100 इसका बेसिक पे है, डी इतना, एचआरए इतना, टीए मिला के कुल मिला के 1 लाख से ऊपर इसकी सैलरी होगी, और पेंशन कटने के बाद 95,000 इन हैंड सैलरी होगी, ठीक है। इसका जो वर्क प्रमोशन देखेंगे तो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है 4800 ग्रेड पे का लेवल 8 में, वो प्रमोट होकर 2 से 3 साल बाद 5400 ग्रेड पे जाता है, और इसके बाद पीएफ कमिश्नर एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, तो इस तरह से इसका प्रमोशन होता है। और यहाँ से जॉब प्रोफाइल देखेंगे तो ये एक इंचार्ज की तरह कार्य होता है इसका, जो है यहाँ से आप देख सकते हैं क्या इसके कार्य होते हैं। इसके नीचे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट होता है जो कि IBPS एग्जाम कराता है, ठीक है। और इसके ट्रांसफ़र की बात करें तो हर 3 साल बाद ऑफिस चेंज होता रहता है, और एक जोन में आप 9 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो ये सारी जानकारी थी, कोई भी डाउट हो अगर आप तो यहाँ से नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक